हम लोग चुनावी मैदान में आ चुके हैं। अपनी रणनीति तय करनी है हमें, तो उसके लिए हमें केंद्रीय कार्यालय की आवश्यकता रहती है। इस 7 दिनों में जब से घोषणा हुई है, तब से लेकर अभी तक 32 समाजों की मेरी बैठक हो गई है। मैं कम से कम 25,000 से ज़्यादा आम जनमानस से मिल चुका हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जनता आतुर है। क्योंकि मेरी जन्मभूमि ये विधानसभा है, मेरी कर्मभूमि ये विधानसभा है। मैं पार्षद रहा हूँ, अलग अलग वार्डों से चुनाव जीता हूँ, तो लगातार संपर्क तो रहा ही है। और अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज के व्यक्ति या कोई पार्टी के लोग कोई प्रत्याशी का कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके संचालक मंडल से बैठ के उसको बनाया जा सकता है। एक आखिरी प्रश्न करना चाहूँ, क्योंकि कांग्रेस ने अभी अपना पत्ता नहीं फेंका है कि वैशाली नगर में कौन प्रत्याशी होगा, तो प्रत्याशी के इंतजार से पहले इतना जोश खरोश है, तो प्रत्याशी अनाउंस होने के बाद किस प्रकार से काम या रणनीति बदली जाएगी या किस प्रकार से काम किए जाएंगे? कमल कबूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल कबूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। वैशाली नगर विधानसभा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन आज हो चुका है, जहां से पार्टी की रीति नीति और सारे प्लानिंग किए जाएंगे, किस प्रकार से चुनाव को जीतना है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। हमारे साथ विधायक प्रत्याशी रिकेश सेन मौजूद हैं। आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, यहीं से सारी रीति नीति और पार्टी को आगे बढ़ाने की प्लानिंग की जाएगी। क्या कुछ होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से वैशाली नगर विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा मेरे रूप में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब उसके बाद हम लोग चुनावी मैदान में आ चुके हैं। अपनी रणनीति तय करनी है हमें, तो उसके लिए हमें केंद्रीय कार्यालय की आवश्यकता रहती है। और ये हमेशा हर चुनाव में, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, एक संचालन समिति के काम करने के लिए एक केंद्रीय कार्यालय होना बड़ा आवश्यक है। इस कार्यालय के माध्यम से पता चल पाएगा कि प्रत्याशी किन वार्डों में दौरे में गए हैं, कहाँ पे मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, कहाँ सामाजिक बैठक कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज के व्यक्ति या कोई पार्टी के लोग कोई प्रत्याशी का कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके संचालक मंडल से बैठ के उसको बनाया जा सकता है। और यहाँ से किन वार्डों में कितने झंडे भेजने हैं, हमारे जो प्रचार सामग्री है कहाँ कहाँ जाएगी, हमारे जो प्रचार गाड़ियाँ हैं वो किन किन वार्डों में होगा, दीवालों पे जो लेखन करने का काम है वो कैसे बूथ स्तर पे संभव है, बूथ तक पर्चियाँ कैसे पहुँचेगी, वोटर लिस्ट का काम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इस केंद्रीय कार्यालय से होने वाला है, जिसका आज नवरात्रि के पहले दिन माँ कामाख्या दुर्गा माता के आशीर्वाद से आज हमने इसका प्रारंभ किया है। पार्टी की कार्यालय तो मिल गया, अब किस प्रकार से रणनीति होगी और एक एक कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी? जिम्मेदारियां का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है कि मुझे कैसे बूथ लेवल पे पर्ची बांटनी है, मुझे कैसे झंडे और बैनर लगाने हैं, मुझे प्रत्याशी की उपलब्धियों को कैसे जन जन तक पहुंचाना है, मुझे केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे पहुंचाना है, मुझे कांग्रेस की नाकामियों को कैसे जन जन तक पहुंचाना है। ये उद्देश्य को लेके प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। खैर, उद्घाटन तो आज हुआ है, मगर जब से प्रत्याशी की घोषणा हुई है उसके बाद आप लगातार दौरे में रहे हैं, लोगों से मुलाकात हुई, कई सामाजिक संगठनों से मुलाकात हुई, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और किस प्रकार से मेहनत करने की आवश्यकता है? देखिए, मैं तो 25 वर्षों से वैशाली नगर विधानसभा के लोगों से संपर्क में हूँ, क्योंकि मेरी जन्मभूमि ये विधानसभा है, मेरी कर्मभूमि ये विधानसभा है। मैं पार्षद रहा हूँ, अलग अलग वार्डों से चुनाव जीता हूँ, तो लगातार संपर्क तो रहा ही है। लेकिन उन लोगों के लिए नई बातें हैं कि हम पार्षद अचानक विधायक प्रत्याशी हो गए हैं, तो ये लोगों को जन जन तक पहुंचाना है और लोगों को ये बात को समझाना है। या लोग सब जानते भी हैं कि हमारे रिकेश ने पार्षद रहते हुए क्या क्या काम किए हैं और विधायक बनने के बाद वो क्या क्या काम करेंगे, ये जो है हमारे लोग जा के जन जन तक बताएंगे। क्योंकि आप पार्षद रहे हैं, अब विधायक प्रत्याशी बन चुके हैं, तो पार्टी के एक सीनियर नेता से लेकर जूनियर जो सबसे निचले तबके के कार्यकर्ता होते हैं, उनमें किस तरह का माहौल है और किस प्रकार से आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं? आप देख रहे हैं ये जिले के लोग, सभी मंडल से लेके बूथ से लेके जिले के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं।
और ये भारी भीड़ इस बात को दर्शाता है कि संगठन के लोग सारी मजबूती के साथ वैशाली नगर विधानसभा में कमल खिलाने को तैयार हैं। एक आखिरी प्रश्न करना चाहूँ, क्योंकि कांग्रेस ने अभी अपना पत्ता नहीं फेंका है कि वैशाली नगर में कौन प्रत्याशी होगा, तो प्रत्याशी के इंतजार से पहले इतना जोश खरोश है, तो प्रत्याशी अनाउंस होने के बाद किस प्रकार से काम या रणनीति बदली जाएगी या किस प्रकार से काम किए जाएंगे? मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अपनी लाइन को आगे बढ़ाने में ज़्यादा मेहनत की है। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इसकी मुझे चिंता नहीं है। इसकी चिंता करने का काम खुद कांग्रेस पार्टी को करना है। हम इस अपने जो तैयारियां हैं इस 7 दिनों में जब से घोषणा हुई है तब से लेकर अभी तक 32 समाजों की मेरी बैठक हो गई है। मैं कम से कम 25,000 से ज़्यादा आम जनमानस से मिल चुका हूं। मेरे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक 100 से 150 कार्यकर्ताओं और प्रदेश पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारियों से भी मुलाकात हो चुकी है। मैं लगातार सामाजिक बैठक कर रहा हूं और आज केंद्रीय कार्यालय की शुरुआत भी हो गई है और कहीं ना कहीं हमारा प्रचार भी चालू हो गया है। तो हमारी रणनीति स्पष्ट है। हम कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लाइन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ये थे रिकेश सेन, जो वैशाली नगर से पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, जिनकी विधानसभा लड़ने के लिए और विधानसभा जीतने के लिए आम कार्यकर्ता भी हैं, कुछ पदाधिकारी भी हैं जो इसमें शामिल हैं। सबसे बातचीत करेंगे कि ये कार्यालय किस प्रकार से लाभदायक होने वाला है और किस प्रकार से ये कार्यालय चुनाव में काम आने वाला है। आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हो गया, किस प्रकार से चुनाव में ये सहयोगी साबित होने वाला है? देखिए, किसी भी काम के लिए 3 चीज़ें होती हैं: कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यक्रम। कार्यालय खुल गया है, कार्यकर्ताओं का हुजूम आपके सामने है। यहाँ से अब पार्टी के कार्यक्रम बनना चालू हो जाएंगे। चुनाव में हम किन कार्यक्रमों, किन नीतियों के तहत चुनाव लड़ेंगे, ये सारे कार्यक्रम बनेंगे। प्रत्याशी के कार्यक्रम बनेंगे, प्रत्याशी कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, क्या काम करेगा, ये बनेगा। हमारे कार्यकर्ता अपने अपने बूथों में जाएंगे और जो कार्यक्रम यहाँ निर्धारित होंगे, जो बनेंगे पार्टी के हित में, उनका प्रचार प्रसार पूरा एक एक बूथ में जाके करेंगे। आज हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, एक पन्ना प्रमुख हमारे 60 लोगों के पास जाएगा और 60 लोगों से मिल करके भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसको बताएगा। 15 साल में जो हमारी सरकार थी प्रदेश के अंदर, उनकी नीतियों को बताएगा। और इसके साथ साथ इस पौने 5 साल में इस भ्रष्ट सरकार ने, इस भूपेश की सरकार ने जो जनता को लूटने का काम किया है उसके बारे में बताएगा। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जनता आतुर है और ये आने वाले 17 तारीख को जब पेटियां रखी जाएंगी, चुनाव होगा और हमारा हर जनता का हर मतदाता उस पेटी में जाकर के कमल को खिलाने का काम करेगा। प्रत्याशी की सूची आने के बाद भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर में खासकर विरोध का माहौल देखने को मिला है और संगीता केतन साहब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो निर्दलीय लड़ने की बात आ रही है, जेपी यादव की निर्दलीय लड़ने की बात आ रही है। इसको किस प्रकार? देखिए, क्या होता है कि टिकट एक ही होती है, उसको मांगने वाले बहुत लोग होते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैंने बहुत सारा काम किया है अपनी ज़िंदगी में, मैंने 25 साल दिए हैं, 30 साल दिए हैं, 35 साल दिए हैं, तो उनके मतलब महत्वाकांक्षा होती है और उनको लगता है कि मैं भी अपनी बात को रखूं और अपनी बात को रखने का प्रयास सब कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, कुछ लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करते हैं। उसी में जेपी यादव से मेरी बात हुई है और भी प्रत्याशी जो बनने की बात कर रहे हैं उनसे बात हुई है। सारे के सारे आपका अभी फॉर्म अलर्ट होने के पहले सब पार्टी की लाइन में आ जाएंगे और काम करेंगे। सब एक साथ मिलके मतलब वैशाली नगर जिताने के लिए काम करने को तैयार है? बिल्कुल तैयार है, पूरा कार्यकर्ता तैयार है। तन मन धन से पूरे उत्साह और उमंग के साथ पार्टी के कार्यकर्ता लग गए हैं, काम करेंगे। आपने देखा है आज जिस तरह से, आपने पिछले चुनाव भी देखे होंगे विधानसभा में, लेकिन आज जो कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता निकल के संगठन के लोग आए हैं, ऐसे पहले कभी नहीं आए हैं। ये थे जिला अध्यक्ष ब्रजेश मेहरा जी। और भी क्योंकि पार्टी कार्यालय खुल चुका है, केंद्रीय कार्यालय खुल चुका है और यहाँ से अब चुनाव की रणनीति में गति दी जाएगी, चुनाव लड़ने के तरीकों को गति दी जाएगी ताकि ये चुनाव वैशाली नगर से बीजेपी जीत सके और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। अब इनका ये कार्यक्रम, इनका ये कार्य, इनकी ये कार्यशैली किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाएगी, किस प्रकार से लाभप्रद होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। तो अगले इतना ही। ब्राइट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।